नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के तहबरपुर ब्लॉक सभागार में उत्तर प्रदेशीय प्रारंभिक शिक्षक समिति ब्लॉक इकाई तहबरपुर के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर वर्तमान परिवेश में शैक्षणिक समस्याएं एवं शिक्षकों की भूमिका विषयक और शैक्षणिक एवं शिक्षकोन्नयन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर राम उजागिर शुक्ला ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन से किया। इसके बाद छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर संगठन का मंचासीन अतिथियों मल्यार्पण, अंगवस्त्र एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। वक्ताओं ने बदलते शैक्षणिक परिवेश में शिक्षकों की चुनौतियों, तकनीकी उपयोग और संगठनात्मक एकता पर विचार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर राम उजागिर शुक्ला ने कहा कि नई शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है, जबकि जिला महामंत्री रविशंकर यादव ने शिक्षण में तकनीकी को अवसर के रूप में अपनाने पर जोर दिया। वहीं राम अवध यादव ने शिक्षकों में उत्कृष्ट कार्य के माध्यम से समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने की अपील की। जिला उपाध्यक्ष उदय प्रताप राय ने संगठन की 1 वर्ष की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विद्यालयों में पियरिंग, मर्जर, चयन, वेतनमान, टीईटी अनिवार्यता के विरोध, जनगणना 2026 और विद्यालयों की साफ सफाई जैसे मुद्दों पर संगठन की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। तहबरपुर पिछले इसी तारीख को 1 साल पूरा आज हो गया है। पिछली तारीख को हुआ था और आज 1 साल पूर्ण होने पे ये समारोह फिर कर रहे हैं। ये तहबरपुर ब्लॉक इकाई बहुत बहुत बधाई की पात्र है। निश्चित ही प्रारंभिक शिक्षक समिति तहबरपुर ब्लॉक में ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। जिला स्तर पर आप इस ब्लॉक की कार्यप्रणाली और शिक्षकों का जो योगदान रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा, इसमें कोई गुरेज नहीं है। हमारे तहबरपुर ब्लॉक के अगर शिक्षक या हमारे प्रतिनिधि जो तहबरपुर ब्लॉक के हैं, समस्याओं का निराकरण अगर तहबरपुर का नहीं हुआ होता तो आज ऊंचाइयों से नीचे की तरफ जाता, बल्कि अग्रतर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब कार्यकारिणी जो यहाँ की है बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। निश्चित रूप से ये कार्यकारिणी बहुत बहुत बधाई के पात्र है और इनका मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, ये देखिए, तहबरपुर प्रधानाध्यापक का झाड़ू लगाना तो जैसे बीएसए साहब से जब हमारी बात हुई, बीएसए साहब खुद स्वीकार करते हैं कि 95% विद्यालयों में बच्चे ही झाड़ू लगाते हैं। उन्होंने कहा कि केवल वो जो एक उनके हाथ में छड़ी थी वो थोड़ा सा प्रशासनिक दृष्टि से झाड़ू लगवाया जा रहा था, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन वो मास्टर साहब ऐसा कुछ नहीं था कह रहे थे। अमूमन शिक्षक जब क्लास में जाता है, आज रोक के बाद भी टीचर की मेज पे या उसके हाथ में झाड़ू एक सीख छड़ी रहती है, उस छड़ी का उपयोग कई होता है। जैसे छोटा बच्चा अगर श्यामपट्ट पे नहीं पाता है पढ़ाते समय, तो छड़ी दे करके श्यामपट्ट पे बच्चों से उस शब्द का अर्थ पूछते हैं, या क्या लिखा है, कौन सा शब्द लिखा है, कौन सा अक्षर लिखा है, इसके लिए छड़ी रखी जाती है बस। और मारने के उद्देश्य से तो मेरे समझ से शिक्षक अध्यापकों को, शिक्षक या अध्यापक बच्चों को 10 साल हो गया मारे, जब से अध्यापक और टीचर हमारे बच्चों को मारते नहीं। प्यार से अगर किसी को समझाया जाए तो वो ज़्यादा समझ में आता है। छड़ी से समझ में, छड़ी तो केवल एक उनको भय प्रदान करती है। आपका मानना है कि प्रधानाध्यापक एकदम निर्दोष है। बीएसए साहब भी मान रहे हैं कि निर्दोष है, लेकिन उनके हाथ में केवल छड़ी एक, और मीडिया जो प्रचार कर रही है, इसको अब सरकार में रहना है और सब कुछ देखना है, तो वो कार्रवाई कर दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं 15-20 दिन के अंदर उनको मैंने विज्ञप्ति दे दिया है और मैंने कहा कि आप इसकी जांच करा लीजिए कि क्या सत्य है। तो उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि मैं जांच करा लूँगा और निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक को मैं 15 से 20 दिन के अंदर बहाल कर दूँगा। पूरा हो चुका है, किस तरह से आप देखते हैं यहाँ के शिक्षकों का जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर क्या कहना है? बहुत अच्छी कार्यप्रणाली है
और मैंने अपने भाषण में इंगित किया है कि तहबरपुर के लोग, अब विशेष रूप से उदय प्रताप राय जैसा कर रहे हैं, पूरा जिला उनका अनुसरण करे। हम क्या क्या गतिविधि करते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को लेकर के बीएसए के हमें जब इंगित रहेगा तो हम सारा कार्य बढ़िया करेंगे। और तहबर के लोग बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक वर्ष पूर्ण होने पर आप कौन सी ऐसी उपलब्धियां मानते हैं जिससे शिक्षकों को सीधा लाभ पहुंचा हो? बहुत से लाभ ऐसे आए हैं जिन अध्यापकों की कोई शिकायत हुई है, हमने अपने जिला अध्यक्ष से और जिला मंत्री से कहकर उन समस्याओं को जो है अपने बीएसए सर को अवगत कराया और वहाँ से उन्होंने भरोसा दिया है कि हर चीज़ का जो है समस्याओं का हम जो है उसको देखेंगे और उसको दूर करेंगे। अक्सर शिक्षकों को एरिया और लीव नहीं का सामना करना पड़ता है। नहीं, अब तो ऑनलाइन हो गया। अगर कोई फोन आता है, मैं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से फोन कर देता हूँ और तुरंत काम हो जाता है। क्या कहेंगे आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा और पूरे एक साल जो है हमारे शिक्षकों ने हमारे काम से खुश रहे। और मैंने आज भी कहा है कि कोई उनको शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे फ़ोन से एक बार कॉल करेंगे। मैं उन समस्याओं को लेकर जिले से लेकर ब्लॉक तक लड़ता रहूँगा। आज 15 मई 2026 को उत्तर प्रदेशीय प्रारंभिक शिक्षक समिति के गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ब्लॉक सभागार तहबरपुर में शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ब्लॉक इकाई तहबरपुर जिला इकाई प्रारंभिक शिक्षक समिति के साथ कंधे से कंधा मिला करके शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं चतुर्थ कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार कृत संकल्पित है। हम मिलजुल करके जो हमारे विभाग के उच्चाधिकारी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हो या लेखाधिकारी हो, इन सभी लोगों के पास हम अपनी लोगों की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि अधिकतर समस्याओं के निराकरण कराने में हम लोग सफल रहे हैं। तहबरपुर के शिक्षक साथियों ने जिस तरह से श्री सुबेदार यादव जी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेशीय प्रारंभिक शिक्षक समिति जनपद इकाई आजमगढ़ ने तहबरपुर का साथ दिया है, निश्चित रूप से मैं तहबरपुर के लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम लोग शिक्षक हितों के लिए संघर्षरत रहेंगे, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटेंगे और शिक्षकों का एकमात्र हित करना ही हमारा पहला और अंतिम